नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को
श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नव निर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित नेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित नेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित नेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को श्री अंजनी लाल मंदिर ब्यावरा में नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, स्वतंत्र प्रभार मत्स्य विकास विभाग का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, पार्षद विष्णु साहू, गोपाल जाटव, दिनेश मीना, राधे दांगी आदि उपस्थित रहे। ट्रस्ट परिवार ब्यावरा तो खुश है। जो धारा बह रही है उसमें माननीय मोदी जी को लगातार बहुत लंबे समय तक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि देश को और आगे ऊंचाइयों पर ले सके। क्योंकि राष्ट्र बनने वाली सरकार केवल और केवल कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, केवल और केवल कारखाने खोलने के लिए। सड़क, बिजली, पानी तो सरकार करेगी, उसका कर्तव्य भी है, लेकिन इस राष्ट्र के कुछ मानदंड भी है, कुछ मान बिंदु भी है, कुछ हमारी संस्कृति, कुछ हमारी विरासत है जो भूतकाल में नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। आतताइयों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा इस सनातन राष्ट्र के मान को बहुत अपमान हुआ है। इस खोए हुए सम्मान को पाने के लिए भी, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय करने के लिए भी हमारी दिल्ली की सरकार कर संकल्पित है और सारे मान बिंदु हमारे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उनका प्रोत्साहन हो रहा है। उसमें चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो महाकाल लोक हो, चाहे मथुरा हो, चाहे सलकनपुर हो, चाहे भैंसवा माता हो, हमारे चारों तरफ भी उसकी आवाज दिखाई दे रही है। सारा राष्ट्र ये जो है उसका जय जयकार कर रहा है। 22 तारीख के दिन वो शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम भारतवासियों को, हमारी इस पीढ़ी को, इसको 500 वर्ष से हमारी कई पोटे कम है, वो सबकी पीढ़ी में नहीं आया, जो हमारे सामने वो पूर्ण क्षण लौट रहा है। तो भगवान श्री राम विराजने वाले हैं बद्रीलाल यादव, भव्य मंदिर में। लाल मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, कार्यकर्ता और भाजपा के जिला मंत्री अमित शर्मा, इस प्रकार की सरकारें, लोग कहते हैं सरकार मंदिर बना रही है, दिनेश मीना, इतना करोड़ खर्च कर दिया, आदि उपस्थित रहे। इनका पैसा तो जनता जनार्दन ने दिया है। नवनिर्वाचित विधायकों और राज्य मंत्रियों का अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट ने स्वागत और सम्मान किया। खुल जाता, ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की कारखाने में 1000 मजदूर काम आज करते हैं। दिनांक 6 जनवरी 2024 को कारण श्री लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हवाई अड्डा बना है, रेलवे बना है, तीर्थ बना और है, राज्य मंत्री पर्यटन बना नारायण है। सिंह पवार, देश और दुनिया भर के लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। आयोजित हमारे किया गया। पर्यटन केंद्र, धार्मिक केंद्र है,
ये केवल हमारी आस्था के केंद्र नहीं है, हमारी व्यवस्था के केंद्र भी है, हमारे समाज को रोजगार देने के केंद्र भी है, और सब व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए जिनको केवल आलोचना करना है, जिनको केवल मोदी की बुराई करना है, किसी विचारधारा की बुराई करना है, उस राष्ट्र का भी विरोध कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए देश उपस्थित उस रहे। व्यवस्था को समझ चुका है, देश आगे बढ़ रहा है। नवनिर्वाचित हम सब विधायकों लोग और राज्य मंत्रियों का उस व्यवस्था के भागीदार हैं, ट्रस्ट ने तो कहेंगे, स्वागत और और सम्मान ये किया। पूरा ब्यावरा से समाज, रोहित पूरा नेवाड़ी की राष्ट्र रिपोर्ट। उस आज रंग दिनांक में रंग 6 रहा जनवरी है, 2024 ताकि को हजारों साल की गुलामी की जो बेड़ियां हमने काटी है, नवनिर्वाचित विधायकों गौरव और हमने राज्य खोया मंत्री 1000-2000 नारायण सिंह साल पवार पहले जो भारत माता का जो स्थान था, मत्स्य दुनिया के विकास शीर्ष विभाग पर का स्वागत आने वाले सम्मान समय समारोह में, आयोजित आने किया वाले गया। 25-30 इसमें वर्षों में, राजगढ़ 50 वर्षों में अमर सिंह यादव, भारत माता का नरसिंहगढ़ गौरव विधायक फिर मोहन उसी शर्मा, स्थान पर होगा ब्यावरा जो विधायक हमारा हजारों और साल राज्य पहले था। मंत्री नारायण सिंह सर्वश्रेष्ठ पवार, भारत, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अग्रणी भारत अंजनीलाल मंदिर और ट्रस्ट उसका के आगाज हो अधिकारी, चुका है। कार्यकर्ता और भाजपा माननीय के जिला नरेंद्र मोदी मंत्री ध्वज के वाहक अमित है, शर्मा, और दुनिया के अंदर भारत विष्णु माता का साहू, जयकार अगर हो रहा है, गोपाल जाटव, तो आपके दिनेश कारण हो रहा है। मीना, आपने राधे मोदी को दांगी सिंहासन आदि भेजा, उपस्थित तो रहे। मोदी ने भारत माता का सिंहासन रोज एक पायदान ऊपर नवनिर्वाचित चढ़ते हो, विधायकों और और दुनिया राज्य मंत्रियों का मोदी भी चल पड़ी है। अंजनीलाल मंदिर ट्रस्ट आपके ने कारण स्वागत आपका और सम्मान किया। आपका जो है ये ब्यावरा से रोहित गौरव नेवाड़ी है, की रिपोर्ट। और आपका जो है आज जो दिनांक 6 करिश्मा है, जनवरी उसके कारण 2024 आज को हिंदुस्तान श्री इस मुकाम की ओर अंजनीलाल बढ़ रहा है। मंदिर ब्यावरा में आर्थिक व्यवस्था में भी, नवनिर्वाचित विधायकों धार्मिक और विचारों राज्य में भी, मंत्री सांस्कृतिक नारायण सिंह राष्ट्रवाद में पवार, भी, स्वतंत्र देश प्रभार, के आम मत्स्य जन के विकास कल्याण के लिए विभाग भी का हजारों स्वागत हजार सम्मान योजनाएं देश में समारोह चल रही आयोजित किया गया। है। देश गरीबी इसमें रेखा से राजगढ़ ऊपर आ रहा है। विधायक अमर सिंह यादव, चौतरफा नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, शांति और ब्यावरा सौहार्द का विधायक वातावरण है। व राज्य मंत्री इस देश से दंगे नारायण सिंह फसाद पवार, अंत हो चुका है। पूर्व मंत्री कानून व्यवस्था बद्रीलाल ठीक चल यादव, रही है, अंजनीलाल राष्ट्र सुरक्षा मंदिर ठीक ट्रस्ट के है। अधिकारी, इस कारण कार्यकर्ता हम और सब भाजपा के जिला उस विचारधारा के मंत्री सिपाही अमित हैं, शर्मा, तो यहाँ पार्षद बैठे हैं, विष्णु और साहू, आपने हमें हृदय से गोपाल आत्मसात जाटव, किया, दिनेश इसलिए मीना, आपके सम्मान में राधे ही दांगी आपस में एक आदि बार तालियां उपस्थित बजाई रहे। जाए, क्योंकि हमें पार्टी ने नवनिर्वाचित आदेश दिया, विधायकों लेकिन निर्णय और तो राज्य आपने किया है। मंत्रियों का अंजनीलाल आप मंदिर चाहते तो ट्रस्ट हमें घर दे ने सकते थे, स्वागत और लेकिन सम्मान आपने किया। उस ब्यावरा से रास्ते पर रोहित चलने नेवाड़ी वाले की सिपाहियों रिपोर्ट। का आपने आज दिनांक हौसला 6 बढ़ाया, जनवरी हमें 2024 को श्री आपने अंजनीलाल अपना मत मंदिर देकर के, ब्यावरा में आपका आशीर्वाद देकर के नवनिर्वाचित उस विधायकों व्यवस्था में हमें और योगदान राज्य करने का मंत्री मौका नारायण दिया। सिंह पवार, हृदय से आपके स्वतंत्र प्रभार, बहुत-बहुत आभारी मत्स्य हैं। विकास आपको विभाग फिर से का बधाई देते हैं, स्वागत सम्मान धन्यवाद समारोह करते हैं। आयोजित किया गया। दस परिवार के इसमें चुनाव में राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, इसका स्थायी नरसिंहगढ़ सदस्य विधायक मौजूद थी मोहन 40 शर्मा, साल से। ब्यावरा हम सब विधायक व भाई की राज्य तरह, मंत्री परिवार की नारायण सिंह तरह पवार, आपकी पूर्व सेवा मंत्री में बद्रीलाल लगातार लगे यादव, रहे। अंजनीलाल मंदिर क्योंकि मैं ट्रस्ट खुद के ट्रस्टी अधिकारी, और मेरी सम्मान कर रहे कार्यकर्ता हैं, ये तो अच्छी और बात नहीं भाजपा है। के जिला मैंने मना भी किया था, मंत्री मुझे अमित छोड़ शर्मा, कर मुझे इधर बैठने पार्षद दो, विष्णु और इधर साहू, बाकी लोग गोपाल अपन जाटव, सम्मान करें, लेकिन दिनेश मीना, कुछ गले उतरे राधे लोगों दांगी के आदि मैं उपस्थित रहे। ठीक नहीं मानता हूँ। मेरा स्वागत नहीं कर रहा हूँ, ये नवनिर्वाचित कौन सी अच्छी विधायकों बात है। और राज्य मंत्रियों का परिवार अंजनीलाल को मंदिर विचार ट्रस्ट करना, ने किसी आगे स्वागत मत करना, और किसी सम्मान किया। ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की मेरे रिपोर्ट। दोनों भाई अब आज हमारे दिनांक 6 अमर सिंह जनवरी जी 2024 और को मोहन शर्मा जी, श्री अंजनीलाल हमारे मंदिर इस ब्यावरा में गौरव बढ़ाया आपने। नवनिर्वाचित मेरे विधायकों सम्मान में आप और राज्य मंत्री आपने नारायण भी सिंह यहाँ पवार, उपस्थित दर्ज स्वतंत्र कराई। प्रभार, इसलिए मत्स्य भी विकास आगे विभाग अमर का सिंह जी सुशासन स्वागत कार्यक्रम सम्मान लेकर समारोह आए। आयोजित हम किया सब गया। उनसे भी क्षमा इसमें मांगने जा राजगढ़ करके विधायक अमर दोनों सिंह भाई यादव, हैं, दोनों नरसिंहगढ़ और विधायक अध्यक्ष मोहन बैठे, शर्मा, बद्रीलाल ब्यावरा जी, विधायक अध्यक्ष साहब व इनको राज्य तो मंत्री विशेष कर नारायण सिंह इस पवार, कार्यक्रम के लिए पूर्व मंत्री उनका भी आभार बद्रीलाल मानता यादव, हूं मैं। अंजनीलाल और आप मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, कार्यकर्ता और जिनने भाजपा के जिला हमारी मंत्री हौसला अफजाई की, हमें आगे काम करने की प्रेरणा दी, आप सबके चरणों पर नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अंजनीलाल। आदि उपस्थित रहे। और से जो कार्यक्रम रखा गया उसमें पधारे हमारे भाई साहब राज्य मंत्री पवार साहब और हमारे पूर्व राज्य मंत्री काका जी, वर्तमान विधायक हमारे भाई अमर सिंह जी यादव, हमारे मेरे दोस्त भी हैं, साथ ही पढ़े हम तो साथ ही रहे हैं, और हमारे कुशवाहा जी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, जैसे कि भाई साहब ने बोला था हमारे अध्यक्ष जी ने, ट्रस्ट वाले गोविंद जी ने, कि हम सब जेब से ही खर्च करते हैं, सब मिलके नहीं। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात हमारे सन 2000 में हमारी बात हुई थी करणवास गौशाला में, जब से हम सब लोग मिलके ही जो कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर, वो भी हम गौ माता का उसमें काम नहीं लेते हैं, पैसे अलग से ट्रस्ट से भंडारा करके ही सब लोगों को बुलाकर और उससे इकट्ठा करके ही गौशाला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी यही बात चल रही थी हमारे अमर सिंह जी दोनों के, कि भाई अब की बार तुम्हें कम से कम 10-11 लाख रुपए हमारी गौशाला में देना है। तो उन्होंने बोला कि दूंगा अब की बार। पिछली बार दोनों की बहुत लड़ाई हुई हमारी, कि नहीं अब की बार अध्यक्ष गलत है, पैसा नहीं दूंगा यार। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। और गौ माता ने उनको पुनः मौका दिया, तो हमारी गौशाला को जरूर पैसे देंगे। और यहाँ पर पधारे सभी ब्यावरा वाले, उनके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अध्यक्ष होने के नाते इसलिए आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जहाँ तक नारायण सिंह जी भाई साहब की बात है, वो तो इतिहास लिखने के आदी हैं। पिछले 50 पहली बार जब विधायक बने थे तो 50 साल का इतिहास बदलते हुए यहाँ के विकास पुरुष बने थे। अब अपनी लाइन को वो खुद मिटाएंगे नहीं, उसके नीचे बड़ी लाइन खींच के इसको छोटी करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। एक अनुरोध और है कि आप सभी अभी यहाँ सुस्वादु भोजन की व्यवस्था है, बिना भोजन के आप यहाँ से नहीं जाएं। इसी और वो भोजन नहीं है बल्कि अंजनी लाल का प्रसाद है, इसलिए बिना प्रसाद लिए आप यहाँ से नहीं जाएं। धन्यवाद। जय अंजनी लाल। उत्सव नहीं था, ये हर्षोत्सव था कि हमारे ट्रस्ट के सदस्य माननीय मंत्री महोदय रहे। मैं आदरणीय अविनाश खरे जी से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया इस कार्यक्रम की अंतिम चरण को पूर्ण करें आभार प्रदर्शन के रूप में। मोहन जी आदरणीय जो धारा बह रही है उसमें माननीय मोदी जी को लगातार बहुत लंबे समय तक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि देश को हम और आगे ऊंचाइयों पर ले सके। क्योंकि राष्ट्र में बनने वाली सरकार केवल और केवल कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, केवल और केवल कारखाने खोलने के लिए। सड़क, बिजली, पानी तो सरकार करेगी, उसका कर्तव्य भी है, लेकिन इस राष्ट्र के कुछ मानदंड भी है, कुछ मान बिंदु भी है, कुछ हमारी संस्कृति, कुछ हमारी विरासत है जो भूतकाल में नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। आतताइयों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा इस सनातन राष्ट्र के मान को बहुत अपमान हुआ है। इस खोए हुए सम्मान को पाने के लिए भी, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय करने के लिए भी हमारी दिल्ली की सरकार कर संकल्पित है और सारे मान बिंदु हमारे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उनका पुनरुद्धार हो रहा है। उसमें चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो महाकाल लोक हो, चाहे मथुरा हो, चाहे सलकनपुर हो, चाहे भैसवा माता हो, हमारे चारों तरफ भी उसकी आवाज़ दिखाई दे रही है। सारा राष्ट्र ये जो है उसका जय जयकार कर रहा है। 22 तारीख के दिन वो शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है हम भारतवासियों को, हमारी इस पीढ़ी को, जिसको 500 वर्ष से हमारे कई पुरखे खप गए, वो अवसर उनकी पीढ़ी में नहीं आया। जो हमारे सामने वो गौरवपूर्ण क्षण फिर से लौट रहा है। तो भगवान श्री राम उस दिन विराजने वाले हैं अयोध्या के भव्य मंदिर में। इतना गौरवपूर्ण क्षण हमारे जीवन में आया इस भारत की भूमि पर। इस प्रकार की सरकारें, लोग कहते हैं सरकार मंदिर बना रही है, इतना करोड़ खर्च कर दिया। मंदिर का पैसा तो जनता जनार्दन ने दिया है, एक एक पाई जनता जनार्दन ने दिया, सरकार खजाना पैसा नहीं है। वो उन्होंने कैसे कारखाना खुल जाता, बेशक खुल जाता, कारखाने में 1000 मजदूर काम करते, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हवाई अड्डा बना है, रेलवे बना है, तीर्थ बना है, पर्यटन बना है, देश और दुनिया भर के लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारे जितने पर्यटन केंद्र, धार्मिक केंद्र है, ये केवल हमारी आस्था के केंद्र ही नहीं है, हमारी व्यवस्था के केंद्र भी है, हमारे समाज को रोजगार देने के केंद्र भी है, और सब व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए जिनको केवल आलोचना करना है, जिनको केवल मोदी की बुराई करना है, किसी विचारधारा की बुराई करना है, वो इस राष्ट्र का भी विरोध कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का विरोध भी कर रहे हैं वो। इसलिए देश उस व्यवस्था को समझ चुका है, देश आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग उस व्यवस्था के भागीदार हैं, उसके अंग हैं, और ये पूरा समाज, पूरा राष्ट्र उस रंग में रंग रहा है अब, ताकि ये हजारों साल की गुलामी की जो बेड़ियाँ हमने काटी है और जो गौरव हमने खोया है 1000-2000 साल पहले, जो भारत माता का जो स्थान था दुनिया के शीर्ष पर, आने वाले समय में, आने वाले 25-30 वर्षों में, 50 वर्षों में भारत माता का गौरव फिर उसी स्थान पर होगा जो हमारा हजारों साल पहले था। सर्वश्रेष्ठ भारत, अग्रणी भारत, और उसका आगाज हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी ध्वज के वाहक हैं, और दुनिया के अंदर भारत माता का जयकार अगर हो रहा है तो आप पे कारण हो रहा है। आपने मोदी को सिंहासन भेजा तो मोदी ने भारत माता का सिंहासन रोज 1 पायदान ऊपर चढ़ते हैं वो, और दुनिया मोदी भी चल पड़ी है। आपके कारण ये आपका कर्तव्य, आपका जो है ये गौरव है, और आपका जो है जो करिश्मा है, उसके कारण आज हिंदुस्तान इस मुकाम की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था में भी, धार्मिक
विचारों में भी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भी, देश के आम जन के कल्याण के लिए भी हजारों हजार योजनाएं देश में चल रही है। देश गरीबी रेखा से ऊपर आ रहा है। चौतरफा शांति और सौहार्द का वातावरण है। इस देश से दंगे फसाद अंत हो चुका है। कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। राष्ट्र की सुरक्षा ठीक है। इस कारण हम सब उस विचारधारा के सिपाही हैं जो यहाँ बैठे हैं, और आपने हमें हृदय से आत्मसात किया, इसलिए आपके सम्मान में ही आपस में एक बार तालियां बजाई जाए, क्योंकि हमें पार्टी ने आदेश दिया, लेकिन निर्णय तो आपने किया है। आप चाहते तो हमें घर भेज सकते थे, लेकिन आपने उस रास्ते पर चलने वाले सिपाहियों का आपने उनका हौसला बढ़ाया है। हमें आपने अपना मत दे करके, आपका आशीर्वाद दे करके उस व्यवस्था में हमें योगदान करने का मौका दिया। हम हृदय से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको फिर से बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। ट्रस्ट परिवार का, चूँकि मैं इसका स्थायी सदस्य हूँ वर्षों से, 30-40 साल से, हम सब भाई की तरह, परिवार की तरह आपकी सेवा में लगातार लगे रहे। चूँकि मैं खुद ट्रस्टी हूँ और मेरे ही सम्मान कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने मना भी किया था, मुझे छोड़कर मुझे इधर बैठने दो और इधर बाकी लोगों अपन सम्मान करें, लेकिन कुछ गले उतरे नहीं लोगों के, तो मैं ठीक नहीं मानता हूँ। मेरा स्वागत नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सी अच्छी बात है। तो ट्रस्ट परिवार के लोग विचार करें आगे, ऐसी आगे मत करना ऐसी भूल। मेरे दोनों भाई अब पधारे हैं, अमर सिंह जी और मोहन शर्मा जी। यहाँ हमारे मंदिर का गौरव बढ़ाया आपने, मेरे सम्मान में आपने भी यहाँ उपस्थित दर्ज कराई, इसलिए भी आगे अमर सिंह के ससुराल का कार्यक्रम लेट हो रहा है, तो मैं उनसे भी क्षमा मांगेंगे जाकर के। मेरे दोनों भाई हैं, दोनों संस्था अध्यक्ष बैठे हैं, बद्रीलाल जी और जज साहब इंदौर से पधारे विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी आभार मानता हूँ मैं। और आप सब उपस्थित भाइयों बहनों जिनने हमारी हौसला अफजाई की, हमें आगे काम करने की प्रेरणा दी, आप सबके चरणों पर नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अंजनी लाल। कोई एक सीट हो तो मान ले को मैनेज हो गई होगी, कुछ मतदाता तो मैनेज हो जाए, लेकिन करोड़ों करोड़ मतदाता किसी से मैनेज नहीं हो सकते हैं। तो ईश्वरीय कृपा से ही और सेवा से ही ये पद प्राप्त होते हैं और राजनीति में अवसर प्राप्त होते हैं। हमारी सरकार प्रदेश में बनी है, निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए सरकार कर संकल्पित है। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, पराकाष्ठा तक परिश्रम हमारी पार्टी कर रही है, करेगी आगे। और दिल्ली की सरकार भी, माननीय मोदी जी की सरकार भी, जिसके सब हम सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, आपका आशीर्वाद निरंतर दिल्ली की सरकार को। नारायण सिंह जी पवार साहब कृपया आएँ और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। भगवान श्री अंजनीलाल जी के पवित्र प्रांगण में आज ये कार्यक्रम सम्मान समारोह आयोजित है। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उसी परिवार भगवान श्री राम दरबार के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उपस्थित जनता जनार्दन आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ इस मंच पर विराजमान मेरे साथी विधायक आदरणीय मोहन शर्मा जी नरसिंहगढ़, आदरणीय मेरे नवयुवक दोस्त राजगढ़ के विधायक आदरणीय अमर सिंह यादव जी, मेरे साथी बद्रीलाल जी ने बता ही दिया, मेरे पुराने साथी, एक दूसरे के विचार को साझा करते हैं हम। आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, आदरणीय परम मित्र जज साहब, भाई जगदीश गुर्जर जी, भाई पवन कुशवाहा जी, मेरे ट्रस्ट परिवार के सभी साथीगण, अध्यक्ष जी, यहाँ पर विराजमान शहर के सभी सम्रांत नागरिक, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, आपको बारंबार प्रणाम। ये सम्मान समारोह वैसे तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ साथ साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और ये चुनाव हर 2-4 साल में आते जाते रहते हैं, कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है ये, लेकिन फिर भी ट्रस्ट परिवार की ओर से ऐसा आदेश था कि सभी लोग एक साथ आएंगे, सबसे मिलना होगा। और नगर के भी सभी लोग, सम्रांत नागरिक जन है, सभी वरिष्ठ जन है, एक दूसरे से भी मिल करके प्रसन्नता होगी। चुनाव भी निपटे हैं, सभी बहुत पुरजोर तरीके से चुनाव में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे थे। और उसके बाद तो ऐसा अवसर नहीं आया कि हम एक दूसरे के सामने बैठ करके विचारों का विनिमय कर सकें। उस आग्रह को आदरणीय अध्यक्ष जी बड़ौनी जी ने, बाकी परिवार के लोगों ने
रखा सामने। मैंने भी सहज भाव से, क्योंकि हम वैसे भी बैठते ही हैं, हर बैठक के साथ साथ बैठते उठते हैं, लेकिन सबके साथ उठना बैठना बहुत कम समय मिल पाता है, इसलिए इधर का परिवार इधर को एक साथ सब सामने सामने रहें और एक दूसरे का स्वागत सम्मान करें, प्रसन्नता होगी। इसलिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हैं। इसलिए ट्रस्ट परिवार को भी इस काम के लिए बधाई और धन्यवाद। जहाँ तक इस ट्रस्ट परिवार की जो चर्चा है वो तो आप सब जानते हैं। आपकी समझ लें कि आपका ही ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट अलग नहीं है, परिवार ये। हम सब लोग इस ट्रस्ट में सेवार्थी हैं, लेकिन अक्सर ये ट्रस्ट जो पूरे शहर का है और पूरे परगने का, पूरे जिले का भी अंतर जाकर गई है। सबका भाव इस तरह से जुड़ा हुआ है, सबका योगदान यहाँ जुड़ा हुआ है, सबका आशीर्वाद जुड़ा हुआ है यहाँ, तब जाकर के सारा ये इस प्रकार का जो व्यवस्था यहाँ बन पाई है। इसलिए आप सबका इसी रूप में स्वागत सम्मान, इस रूप में ट्रस्ट सेवाएं दे रहा है, तो ट्रस्ट की ओर से आपको भी पूरा स्वागत, पूरा सम्मान और पूरा स्नेह हमारे ऊपर बना रहे आपका, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। राजनीतिक रूप से अनेक बार चुनाव लड़ने का पार्टी ने अवसर दिया मुझे, आप सबका आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहा। चुनाव में हार जीत ये कोई बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि चुनाव का तो दोनों पक्ष है, एक पक्ष विजेता एक उपविजेता होगा, लेकिन मान्यता आपकी बराबर रहती है। जो उपविजेता उसको भी बराबर का वोट मिलता है, थोड़ा ऊंचा नीचा मिलता है। जैसे खिलाड़ियों में बराबर की हिस्सेदारी होती हो दोनों टीमों की, ऐसे ही हमारा चुनाव का मैदान भी हम कभी इसको उस ढंग से नहीं लेते हम कौन हार गया कौन जीत गया। हम जीतते हैं तो भी सेवा नतमस्तक करते हैं, हार जाते हैं तो भी अपने काम में हम लगे रहते हैं, कभी भी मुड़ के देखते हम हार गए तो क्या करें, हम ऐसा कोई पछतावा नहीं आता है। लेकिन इस बार बार के प्रयोग में आपने इस बार एक बड़ा प्रयोग कर डाला और इस ब्यावरा को आपने ऊंचाई में पहुँचा दिया जिसकी की अपेक्षा मैं भी नहीं करता था। ऐसा भरपूर आशीर्वाद मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर आपने बरसाया। मुझे लगता है कि ये शायद ही आगे कभी इस रिकॉर्ड को हम बना सके। ऐसा कुछ भगवान की प्रेरणा हुई, बाबा अनिलाल की कृपा हुई, क्योंकि मैं तो सदैव कहता हूँ मित्रों से कि चुनाव के लिए पार्टी आदेश करती है। मैं बहुत मन से कभी चुनाव के मैदान में नहीं गया, क्योंकि एक बार चुनाव बन गए, जीत गए, आपने आशीर्वाद दे दिया, काम जो करना कर लिया। जीवन में क्रम कभी टूटता नहीं है और राजनीति में कहते हैं कोई इस लोभ को छोड़ता भी नहीं है। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे ये लोभ नहीं था, मैंने मना कर दिया था पार्टी को, बहुत हो गया, बाकी दूसरे बहुत कार्यकर्ता किसी को भी लड़ा हुआ। लेकिन आपने जो सर्वे टीमें थी लगातार आपने एक तरफा चर्चा करके मुझे फिर फंसा दिया। कल परसों में अमित गवाह है, अभी कल परसों भोपाल में थे, अभी दादा और अमर सिंह भी बैठे हैं, माननीय वी डी शर्मा साहब के साथ बैठे थे। ये चर्चा ही सहजी पारिवारिक, उन्होंने कहा यार हम भी सुशंकित थे, 2 बार चुनाव हार चुके हैं ब्यावरा में, एक बार कम वोट से और ज़्यादा वोट से। हमारे मन में शंका थी कि सीट बहुत कठिन सीट है, निकलना मुश्किल है पार्टी की, तो क्या करें, कोई और प्रयोग करें, क्या करें इसके ऊपर। ऐसा असमंजस में प्रदेश के नेतृत्व था। हमने खट्टे मन से नाम तो भेजा, और कोई नाम अभी टिकने की स्थिति नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कमाल कर दिया अमित शाह जी ने, इतना बारीक सर्वे, जैसे ही नाम सामने आया उन्होंने अपनी डायरी निकाली सर्वे के, उन्होंने कहा बेधड़क डाल दो, नाम जीतेगा, यही नाम जीतेगा और कोई विचार मत करो। यार वो दिल्ली में बैठे हैं पर यहाँ बैठे हैं, और आपकी वाणी से जो आवाज़ वहाँ तक पहुँची उसी का कमाल है ये कि मुझे फिर आना पड़ा इस मैदान में। तो आपने अच्छे मन से वोट दिया, मैं भी अच्छे मन से सेवा तैयार हुआ, कोई उसमें शक शुबा नहीं है। जब मैदान में आ ही गए तो यही जीना यही मरना इसी मैदान में। और फिर हमारी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और यहाँ से दिल्ली तक का संगठन का हमारा ढांचा है, सब ने मिलकर के आपकी सेवा के लिए, क्षेत्र की, जिले की और प्रदेश की सेवा के लिए मुझे एक और जवाबदारी प्रदेश ने दी है। मेरे साथी सभी विधायक भाइयों ने भी उसमें मेरी अनुशंसा की है, भले ही नहीं की हो या तो कह दूँ लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं। पूरे जिले के सभी जो मेरा नेतृत्व है, मेरे साथी भाई हैं, मन से स्नेह करते हैं, कभी मेरे प्रति किसी का भी जो है राग द्वेष नहीं है।
इस नाते मैं उनका भी उतना ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनकी मौन सहमति इसमें है कि बने तो ये बन जाए, भले ही है कि नहीं सहमति अभी? ठीक है, नहीं थी ऐसी तो सबका इसलिए भाई जिले में हो रहती है कौन बने कौन बने। मैंने कहा 3 बार के मोहन दादा है, 3 बार के हजारी लाल जी है, मैं तो 2 बार का ही हूँ, लेकिन किसी के मन में यह नहीं था। 2 बार 3 बार हमारे सामने विषय नहीं आया। मैंने कहा ये बनते हो तो हमें खुशी की बात है। मैंने कहा दादा बनते हो तो खुशी की बात है। अमर सिंह बन जाओ तो खुशी की बात है। अमर सिंह का मैं तो भी यूँ कहीं चुनाव लड़ना मुझे अभी, आप तो आप ही बन जाओ। अब ये इनने इस रूप में कहा कि इस बार टाल तो खत्म हो जाए मामला, आगे अड़चन पैदा नहीं करे। लेकिन ये तो बाबा की पता नहीं क्या दृष्टि किसके ऊपर आ जाए, ये तो वही जाने है। मैं तो जब भी पार्टी निर्णय करती है, ईमानदारी कह रहा हूँ उनके चरणों में, मैं तो फॉर्म भरने के बाद निश्चित हो जाता हूँ। हाँ, मेरा काम करता हूँ, जनसंपर्क करता हूँ, चलता हूँ, मन में ये भाव कभी नहीं आता क्या आदेश हो गए मेरे बारे में, बाबा जाने और आप लोग जानो, चुनाव जाने। और दादा ने कहा कैसी कठिन परिस्थिति हो, कैसी कठिन परिस्थिति हो, मैं तो उनका स्मरण सोते जगते ये रहता है। ये चुनाव है, निर्णय आपको करना है। मुझे जिस रूप में आपको सेवा में लेना है, अटल जी ने कहा है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, जो मिल जाए जीवन है, सबके पास थोड़ा थोड़ा समय है। इस एक एक क्षण का कैसे हम उपयोग करें, सृजन में करें विसर्जन में करें। ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है तो हम इसको सृजन करके अच्छे विचारों से, अच्छी संगति से, अच्छे कामों से इस जीवन का सदुपयोग करें। और भगवान ने मानव जीवन दिया तो उसको धन्य करें। एक मानव की कितनी हैसियत रहती है, छोटी सी अस्मत, छोटी सी बुद्धि, छोटा सा बल, छोटा विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है, लेकिन उसने कहा है कि आप परिश्रम करोगे तो आप नर से नारायण भी बन सकते हो। तो ऐसा पराक्रम अपन ने तो क्षमता नहीं है, लेकिन अपने छोटे अल्प प्रयास से जो अपन कर सकते हैं, लेकिन कभी अपनी कलम से, अपने मन से, अपने विचार से कभी किसी का हित हो, ये हमारी कल्पना में नहीं आता है। लोग भले इस बारी कल्पना करें कि इनने कर दिया होगा, उनने कर दिया, लेकिन सपने विचार नहीं करते हम। जो अच्छा सकारात्मक हो सकता है वही हम करने का प्रयास करते हैं, कि नेगेटिव है, जो नुकसानदायक है, किसी को क्षति पहुंचती है, किसी आई तो वो हम सोचते ही नहीं है कभी। करने के लिए इतने सारे काम है कि हमारे पास 100 जन्म लो तो कम है। इसलिए ईश्वर की प्रेरणा से अच्छे अच्छा करने का हम सब मिलकर प्रयास करें। और ये मंच जो बैठा है, हमारे साथी और विधायक बैठे, इनकी सीमाएं हैं, सरकार की भी सीमाएं हैं। समाज हमारा सब बड़ा है, समाज जीवन में जो घटनाएं घटती है, जो व्यवस्था होती है, वो समाज ही मिलकर उसको पूरा करता है। ये सरकार कोई भी फैसला करके समाज उस आग्रह को स्वीकार न करे, सरकार क्या करेगी? ये सरकार और समाज का समन्वय बहुत आवश्यक है। सरकार निर्णय करती है, जनता के बीच में आवाज आती है, जनता की इतनी क्या चीज हो सकती है, कौन सा नियम कौन हो सकता है, उसको सरकार तय करती है आपकी भावना के अनुरूप। कई सरकारें जन भावना के विपरीत जाती है तो वो समय के अनुसार वो समाप्त हो जाती है। जो सरकार जनता के अनुरूप काम करती है, जनता का आशीर्वाद सदैव उसको प्राप्त होता रहता है। और हमें लगातार 5वीं बार मौका इस जनता जनार्दन ने प्रदेश में दिया है। ये बड़ा मुश्किल काम था। 5वीं बार भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, या लोगों ने कहा असंभव है ये, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होगी, समय बीत गया 25 साल, कौन पार्टी कैसे, सारी पार्टी अब काम करती है। इस बार उलट जाएगा मामला, लेकिन जनता ने जितने पिछले चुनाव में 18 में आशीर्वाद दिया था उससे और दुगना कर दिया, इस बार 163 पहुंचा दिया। तो ये काम सेवा के कारण और बहन है, ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। हनुमान जी महाराज के दरबार में हम सब लोग उनके सेवक भक्त के रूप में आज इस परिसर में आए हैं। हनुमान जी महाराज हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, कदम कदम पर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाते हैं, तो एक नाम आता है, बजरंग बाबा बचाना तेरी सहारा है। वो ये मेरे साथ में कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है
और वास्तविकता है, सत्य है। आज जो मैं हूं सिर्फ बजरंगबली की कृपा से ही हूं। इसलिए उनके बारे में क्या कहें, वो तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और कलयुग के देवता हैं। उनके चरणों में नतमस्तक ही होना है। और आप ब्यावरा के जनता जनार्दन धन्य है जो इस प्रकार का परिसर, एक ऐसा स्थान बना दिया आपने, एक तीर्थ स्थान बना दिया। जबकि एक समय यहाँ तक ऐसी स्थिति थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं बहुत काफ़ी समय से यहाँ पर आना जाना है, इसलिए आप तो सब धन्य हैं। और ब्यावरा तो वैसे भी राजगढ़ जिला की एक आत्मा है। हमारे नरसिंहगढ़ और अन्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम ब्यावरा में होते हैं। कार्यक्रम तो सभी जगह होते हैं, यदि अमर सिंह बुरा मान जाएगा। कार्यक्रम सभी जगह होते हैं, पर यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था ज़्यादा है। और मैं ब्यावरा से, मुझे सबसे पहले राजनीतिक कोई कदम रखा मैंने तो इस ब्यावरा की धरती पे ही रखा। मैं रोडवेज में कंडक्टरी करता था, तो हमारे डिपो मेजर साहब थे असद कुरैशी, तो उसे विवाद हो गया। उन्हें एक कैशियर को चांटा मार दिया। तो हम तो समझते तो थे नहीं, पर हमने वो झंडा गाड़ दिया, आंदोलन कर दिया, डिपो में ताला लगा दिया। या तो ये माफी मांगे या इसको यहाँ से स्टेशन हटना पड़े। वो पहला आंदोलन हमारा ब्यावरा शुरू हुआ और वो इतना कारगर सिद्ध हुआ कि आज मैं यहाँ मंच पे बोलने के लायक खड़ा हूँ। फिर से बाद में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। वो घटना के एक एक करके रखेंगे तो रात की 12 बज जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि माननीय पतिलाल जी कह रहे हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा बोलना नहीं है। इनकी अभी कार्यक्रम है, वहाँ भी बोलने की कह रहे, वहाँ ज़्यादा बोलना, यहाँ कम बोलना। इसलिए ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ और आपका हमेशा आशीर्वाद प्यार हमें मिलता रहे, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। कंडक्टरी करता जब से परिचय नहीं, बंद तो नहीं हुआ। ब्यावरा के समस्त जय बोलो हनुमान जी महाराज की। आवाज तो निकल ही नहीं रही आपकी। नहीं, मैंने भी लिखा है सुरेश। जय बोलो हनुमान जी महाराज की। ब्यावरा वालों का आवाज तेज निकलनी चाहिए। मंत्री जी बैठे के बाद तुम तभी आवाज निकाल रहे हो। हमारे बीच में विराजमान हमारे लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह पंवार साहब, लोकप्रिय नेता, युवा नेता अमर सिंह जी यादव, राजगढ़ विधायक जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री, इनने तो पहले हंसा ही दिया होगा आप लोगों को, बद्रीलाल जी यादव साहब, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई जगदीश जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भाई कुशवाहा साहब हैं। उनको भी जगदीश जी गुर्जर साहब जो कि जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, आपको भी प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे ट्रस्ट परिवार की ओर से। तालियां कहना पड़ रहा है। एक बार और आपको कस दूंगा तालियों के लिए। जगदीश जी गुर्जर साहब को भी प्रतीक चिन्ह, ये हमारी ओर से स्मृति चिन्ह दिया जाता है कि आप जब भी नज़र उठाएं तो भगवान के दर्शन हों। हमारे वरिष्ठ ट्रस्टीगण श्री दिनेश जी मंगल, मुरारी लाल जी अग्रवाल, गोविंद जी वर्तमान अध्यक्ष,
कैलाश जी गुप्ता साहब, तालियां। और दिलीप भाई साहब, दिलीप भाई साहब भी ऊपर चले जाएं कृपया, मंच पर जाने के कष्ट करें आदरणीय बजाज साहब। ये नगर के लिए गौरव की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि हमारे द्वारा चयनित, हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आज मध्य प्रदेश शासन में एक सम्मानित पद पर विराजमान हुए हैं। और यहाँ पर ट्रस्ट परिवार के संक्षिप्त आग्रह पर आपने यहाँ पर अपनी व्यवस्था के बीच में से समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री नारायण सिंह जी पंवार साहब के स्वागत के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष और समिति के सारे सदस्य प्रतीक चिन्ह से आपका स्वागत और सम्मान करते हुए, ये केवल प्रतिनिधि हैं ब्यावरा नगर के जो कि यहाँ पर ये मान यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आप सभी की ओर से श्री अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट परिवार के हमारे सभी सदस्य कृपया तालियां जोर से बजनी चाहिए। रामदेव बाबा कहते हैं कि तालियों से रोग भागते हैं, तो भगाइए और जोर से तालियां बजाइए। श्री विष्णु अग्रवाल मुन्ना भाई साहब, ये ट्रस्ट की ओर से माननीय अमर सिंह जी का स्वागत करेंगे। प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है और जैसे कि यहाँ मंदिर ट्रस्ट की थोड़ी सी सीधी लाइन बना, थोड़ा आगे मंदिर ट्रस्ट की परंपरा रही है कि भगवान श्री अंजनी लाल के छायाचित्र से हम आप सभी का सम्मान करते रहे हैं। इसी क्रम में आज हमें ये सुअवसर मिला है कि राज्य अध्यक्ष महोदय से मैं गोविंद जी से अनुरोध की कृपया आदरणीय विधायक महोदय का पुष्पार्घ्य से स्वागत करें। हमारे पूर्व अध्यक्ष मुरारी लाल जी अग्रवाल साहब ने भी, जजावरा साहब, दिनेश जी मंगल साहब, ये सभी ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आप लोगों के प्रयासों से और आप लोगों के सहयोग से महोदय माननीय श्री मोहन जी शर्मा, जिन्हें कि दादा के नाम से ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है, हमारे बीच में है। एक बार पुनः चाहूँगा कि करताल ध्वनि से स्वागत करने का कष्ट करें। आज अंजलि धाम पर जो सम्मान समारोह हमारे ट्रस्ट के द्वारा रखा गया है, मैं सर्वप्रथम बाबा के चरण में नमन करते हुए हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके लाडले लोकप्रिय ब्यावरा विधायक और मध्य प्रदेश में शासन में मंत्री बनाए जाने पर पूरे जिला पर और हमारे विशेष करके ब्यावरा विधानसभा बड़ी खुशी की बात है
कि हमारे क्षेत्र से मध्य प्रदेश में मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त हुआ। हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी यादव साहब, पूर्व विधायक आदरणीय हमारे बीच में जस साहब, खरे साहब, नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय पवन जी, जनपद के अध्यक्ष जी आदरणीय जगदीश जी और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय हमारे गोविंद भैया बड़ोने जी और पूर्व के सभी अध्यक्ष ट्रस्टीगण और आज पूरे नगर ब्यावरा के प्रमुख नागरिक जन्मादि नागरिक बैठे हुए हैं जो अंजनीलाल धाम से जुड़े हुए हैं। सारे व्यापारी भाई यहाँ पर बैठे हैं, पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, सारे हमारे वरिष्ठ पार्टी के हमारे अमित भाई जिला महामंत्री जी यहाँ पर मौजूद है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय भाई बाबूजी बड़ोने जी यहाँ पर मौजूद है, सभी माताएं बहनें भी यहाँ पर उपस्थित है। वास्तव में अंजनी धाम ब्यावरा का एक बड़ा नाम है और एक समाज ने इस स्थान को सींचा है और जो भी ट्रस्ट होता है जहाँ पवित्रता होती है वहीं पर ट्रस्ट चलते हैं। हमने कई ट्रस्ट देखे हैं, कई प्रकार की मुकदमेबाजी, कोड़बाजी, कई प्रकार का बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। पर जब पवित्र मन से जब कार्य होता है, क्योंकि धार्मिक स्तर पर जब सार्वजनिक जीवन में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बातें आती है, परंतु आज पूरा जिला का एक प्रमुख स्थान ब्यावरा बना हुआ है। हमसे कोई ब्यावरा पूछता है कि उद्योग के हिसाब से या बड़ा नगर कौन सा है तो ब्यावरा है। हमारा आज व्यापार के मामले में भी, मंडी के मामले में हम ब्यावरा एक प्रथम स्थान है। तो निश्चित रूप से यहाँ जितने भी व्यापारी भाई बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबका मन बाबा के दरबार में और बाबा का सबके ऊपर आशीर्वाद है। हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मन अच्छा है। सम्मान तो बाबा के यहाँ क्या सम्मान, उनके ही तो आशीर्वाद से हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद से हम यहाँ पर मंच पे खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से भाई साहब को जो दायित्व मिला है, हम सब मिलके इस धाम को और आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, हम ट्रस्ट के माध्यम से, हमारी पूरी समिति के माध्यम से बात होगी और हम निश्चित रूप से जब बात रखने की बात है हम बात करेंगे। मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा स्वागत सम्मान किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बाबा के चरण में स्थान में मतलब मैं अपना शीश झुकाकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अंजनी धाम पर ट्रस्ट के बुलावे पर माननीय हमारे भाई साहब मंत्री महोदय नारायण सिंह जी पंवार साहब, मंच पे विराजमान हमारे राजगढ़ के विधायक भाई साहब अमर सिंह जी यादव जी, मंच पे विराजमान कुशवाहा जी, नगर पालिका के प्रतिनिधि अध्यक्ष पवन जी, भाई साहब जगदीश जी जो कि जनपद के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं और साथ में विराजमान अब जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब तो साथ रहते ही हैं। इस ट्रस्ट में सब तरह की व्यवस्था है तो गड़बड़ तो कोई कर ही नहीं सकेगा। जब जज साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, विधायक जी है, मंत्री है, तो गड़बड़ करवा को तो प्रश्न ही खड़ो नहीं हो। गड़बड़ की बात कौन कर रही है? नहीं कर रही हूँ। और जिसके ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई साहब बड़ोना जी हो, गोविंद जी और समस्त पूर्व काफी अध्यक्ष बन गए साहब यहाँ, 8 साल नए बन जाते, बहुत बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार का मन मिठाव नहीं रहता इससे। और वास्तव में जो ट्रस्ट का काम है इतना अच्छा है, इतना पवित्र है। श्री भगवान का मंदिर बना, राम मंदिर बना,
जिस प्रकार से अयोध्या में का मंदिर का जिस प्रकार सा वो है मॉडल, उस प्रकार का मंदिर है। अंजनी लाल जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। ये कोई छोटी मोटी बात है? ये क्या पुराने लोग कहते हैं कि यदि भवसागर से पार होना है तो आप मंदिर बना दो या आप घाट बना दो, बगीचा लगा दो। तो धन्यवाद है ट्रस्ट के लोगों को कि आप तो भवसागर से पार हो ही गया और हम भी भवसागर से पार हो गए तुम्हारे पीछे पीछे। अब ये सवाल लेबो देबो तो अंजनी लाल की कृपा है, तो लेबो देबो तो सभी करते हैं। हम माननीय मंत्री महोदय जी ने पहले भी दिया है, और देवा की तब बात ही नहीं है। पहला तो विधायक था, जब भी भलो कर दियो तब तो मंत्री बन गया। तो ट्रस्टी भी है ना, ट्रस्टी भी है। जो भी कोई विधायक बनता है वो ट्रस्टी बनता। मैं भी ट्रस्टी था। जो भी आप लोगों ने, हाँ ट्रस्टी तो काफी लोग हैं, सभी है। तो वो करते ही हैं। जो विधायक बनता है ट्रस्टी बनता है। अब तो ट्रस्टी से और हमारे मंत्री जी बन गए, बहुत बड़ी बात है। ये अंजनी लाल की कृपा है, ये अंजनी लाल की कृपा है साहब। जो नहीं हमें मिलने का था उससे भी हमें ज्यादा मिल गया। अरे तुम्हें ही नहीं मिला है, ये पूरे राजगढ़ जिले को मिला है, पूरे मध्य प्रदेश को मिला है। और ये संस्था तो वैसे ही साहब सामाजिक धार्मिक कितनी व्यवस्थाएं लोगों में होती है। ब्याह है, शादी है, इलाज आंखों का। जो आदमी अंधा आता है और देखता हुआ जाता, कितनी खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी बात है साहब। ये कोई नहीं कर सकता है, ट्रस्टी ही कर सकता है, आप लोग ही कर सकते हैं। ब्यावरा के सब पत्रकार भाई भी कदम भाग्यो, कमल तो भाग ही गए हो। हाँ, बहुत अच्छी संस्था है साहब, बहुत ईमानदार संस्था है। एक एक पैसे का सारे हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग संस्था से जुड़े हुए, अच्छे अच्छे लोग। ये सब बैठे हैं ना, इसकी वजह से ये अंजनी लाल संस्था चल रही है और बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ गई है और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि जो यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो पूरी हमारी टाटा कंपनी है। और टाटा कंपनी के साथ वास्तव में मैं तो जब भी आता हूं यही मिलते, एक आध तो मिले ही मिले। वो पूरे प्रतिष्ठित लोग, कोई भी समाज का हो गया होगा, सारे लोग अंजनी लाल से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं होगा? ये तो बड़ा पुण्य का काम है और करना भी चाहिए। एक बार क्या है, सारे कार्यक्रमों से निपट के भगवान वो सीता जी बैठे बात कर रहे हैं, हनुमान जी बैठे, अंजनी लाल बैठे पैर में। तो जब हनुमान जी श्री राम जी की तरफ देखते हैं तो वो यूं मुंह कर लेते हैं। अब जब राम जी उनकी तरफ देखते हैं तो हनुमान जी यूं मुंह कर लेते हैं। तो सीता जी ने पूछा, आखिरकार बताओ ये राज्य क्या है? तो श्री राम ने बताया कि हनुमान जी ने जो अपने लिए किया है, जैसे कि शक्ति लगी हो भरत जी को प्राण लौटाने का काम किया है, सीता माता का पता लगाया है। ये वो बनाया SDO लंका जाने के लिए राम सेतु। सेतु।
अरे क्या हो गया, अब तो एक दूसरा मदद करते हैं ना। और कभी कभी चक्कर पड़ जाता है। हमारे बहुत भाईचारो है बहुत दिन से। साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, कई बार बात हो गई। नहीं पूछने में क्या हो गया सर, नहीं पूछो ना कोई बात है तो। अब कहीं का अपन से ज्यादा बुद्धिमान और भी सारा बेटी है। तो ये कई चीजें हैं। तो श्री राम ने कहा सीता जी से कि इसलिए मैं इनसे आंख नहीं मिला सकता हूं, ये मेरे से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि मैं इनका ऋणी हूं। हम एक दूसरा के ऋणी हैं। तो मेरा तो आप भाइयों से यही निवेदन है हमेशा। अब तो मंत्री जी भैया वास्तव में चिंता मिंता की जरूरत नहीं है। अब हमें बरखेड़ा भी जानो। जय जय अंजनी राम। तो हम भी गौ माता के रो बाटे, इसलिए बोल रहे हैं हमने। और से जो कार्यक्रम रखा गया उसमें पधारे हमारे भाई साहब राज्य मंत्री पवार साहब और हमारे पूर्व राज्य मंत्री काका जी, वर्तमान विधायक हमारे भाई अमर सिंह जी यादव, हमारे मेरे दोस्त भी हैं, साथ ही पढ़े हम तो साथ ही रहे हैं, और हमारे कुशवाहा जी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि। जैसे कि भाई साहब ने बोला था हमारे अध्यक्ष जी ने, ट्रस्ट वाले गोविंद जी ने, कि हम सब जेब से ही खर्च करते हैं, सब मिलके नहीं। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात हमारे सन 2000 में हमारी बात हुई थी करणवास गौशाला में, जब से हम सब लोग मिलके ही जो कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर, वो भी हम गौ माता का उसमें काम नहीं लेते हैं, पैसे अलग से ट्रस्ट से भंडारा करके ही सब लोगों को बुलाकर और उससे इकट्ठा करके ही गौशाला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी यही बात चल रही थी हमारे अमर सिंह जी दोनों के, कि भाई अब की बार तुम्हें कम से कम 10-11 लाख रुपए हमारी गौशाला में देना है। तो उन्होंने बोला कि दूंगा अब की बार। पिछली बार दोनों की बहुत लड़ाई हुई हमारी, कि नहीं अब की बार अध्यक्ष गलत है, पैसा नहीं दूंगा यार। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। और गौ माता ने उनको पुनः मौका दिया, तो हमारी गौशाला को जरूर पैसे देंगे। और यहाँ पर पधारे सभी व्यवहार वाले, उनके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि हमको इस ट्रस्ट ने सम्मान दिया, माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री जी को सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विराजमान हैं जनपद अध्यक्षा प्रतिनिधि श्री जगदीश जी गुर्जर साहब। उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे कृपया संक्षेप में अपना उद्बोधन देने का, जो कि माननीय विधायक जी का सम्मान समारोह किया गया, मंत्री जी का सम्मान समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय नारायण सिंह पवार जी, साथ में बैठे युवा विधायक आदरणीय अमर सिंह जी यादव, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव जी, साथ में बैठे ट्रस्टी खरे साहब, मेरे साथ ही बैठे जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय जगदीश गुर्जर जी, अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट का जो आप ये तीर्थ धाम देख रहे हैं, ये वाकई में राजगढ़ जिले का बहुत बड़ा तीर्थ धाम है। यहाँ पर जो समिति के सदस्यगण हैं, उनने पाई और 1-1 रुपए इकट्ठा करके ऐसा सुंदर तीर्थ धाम बनाया है। होगा कि इस क्षेत्र की जनता आप लोगों को कितना चाहती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि माननीय अमर सिंह जी और
माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस क्रम को ये तालियों की देख रहे हैं वो सारा आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। और ये क्योंकि ट्रस्ट का मतलब विश्वास भी होता है, ये आप लोगों का ही विश्वास है कि यहाँ पर जो चंद लोग हैं वो इसको काम कर रहे हैं और आप लोगों का लगातार आशीर्वाद हम लोग इस समिति को बना हुआ है। ये जब अंजनी लाल मंदिर समिति गठित हुई थी तो जो इसके सबसे प्राथमिक सदस्य रहे हैं वो किसी कार्य से थोड़ा सा विलंबित हुए हैं। मैं आदरणीय मुरारी लाल जी अग्रवाल साहब चाचा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि पुष्पहार से हमारे माननीय मंत्री महोदय और माननीय विधायक महोदय दोनों का पुष्पहार से स्वागत करें। और इसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे प्रारंभ करेंगे। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे नगर का शर्मा जी भी बहुत जल्द यहाँ पधारने वाले हैं, वो निकल चुके हैं वहाँ से। हमारे एक और जो विधायक और मंत्री हैं गौतम टेटवाल जी, वो दोपहर में आ गए थे, उनकी ग्वालियर में मीटिंग थी तो वो दोपहर में 2-2:30 बजे आ गए थे और करीब 1 घंटा रुक के सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद वो यहाँ से क्षमा याचना के साथ निकले हैं कि मेरी इच्छा थी लेकिन उनकी व्यस्तता थी। और इस तरह हजारी माना साहब को भी हमने आमंत्रित किया था लेकिन वो भी आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण व्यस्त हैं। हम मंदिर ट्रस्ट परिवार के विषय में आप सब भली भांति अवगत हैं कि संस्था हमेशा पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण से इस केवल स्थान के विकास के लिए ही नहीं, नगर के विभिन्न आयोजनों में अपनी भागीदारी निभाती है। और आपको यह बताना मैं अपना फर्ज भी समझता हूँ कि यह जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में जो आपके द्वारा जो यहाँ पर जितना भी विकास हुआ वो पूरा विकास मंदिर ट्रस्ट का जो विकास है वो आम जनता के सहयोग से हुआ है। 1 रुपये भी इसमें मतलब शासकीय यदि लगा है तो वो बाउंड्री में लगा है या कुछ भवन बने हैं, लेकिन जो मंदिर का विकास हुआ वो सब आपके परिश्रम के पैसे से हुआ है। यह जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में 1 रुपये भी दान की राशि का उपयोग ना हम पहले करते हैं, ना आप कर रहे हैं, ना इस आयोजन में कर रहे हैं। हम मंदिर के जितने भी सदस्य हैं, हम सभी ने व्यक्तिगत तौर पे जिसकी जो श्रद्धा थी वो हमने आपस में कंट्रीब्यूट किया और आज इस आयोजन को हम तो आपके उस पैसे की हम पूरी कीमत करते हैं, पूरी सावधानी रखते हैं। तो यह बताना इसलिए मैं, ताकि आप कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके दान का पैसे का आपको ही, तो उस चीज़ों में हमेशा संस्था सावधानी रखती है। जहाँ तक नारायण सिंह जी भाई साहब के इस सम्मान का प्रश्न है, तो यह हमसे उन्होंने बहुत पहले हमने निवेदन किया था और हमने अपेक्षा की थी कि भगवान उनको यह पद प्राप्त कराए। तो उस समय हमने पहले प्रोग्राम रखा था कि हम केवल विधायक जब बने थे तो हमने एक मीटिंग रखी थी, पर हमने ये उम्मीद भगवान अंजनी लाल पर छोड़ी थी कि कहीं ऐसा अवसर आ जाए कि उनको मंत्री पद प्राप्त हो जाए तो सम्मान का कार्यक्रम हम बड़ा करेंगे। तो ईश्वर ने हमारी भी मनोकामना पूरी करी और निश्चित तौर पे हमें इस बात का गर्व भी है और उम्मीद भी है कि हमने पिछली बार भी उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया है, इस संस्था ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। जो यहाँ आप बैठे हैं, ये फर्श जो है, जो पूरा सीसी किया है वो भाई साहब के सहयोग से हुआ है, कार्यालय बना है वो भाई साहब के सहयोग से बना है। आगे भी हमारा मांगने का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। अमर सिंह जी को भी हम ये बताना चाहते हैं, हमारा सम्मान करना, हमें आपको सम्मानित करने में जो खुशी है वो मांगने में नहीं है। हमारी कोई इच्छा मांगने की नहीं है। हमें मालूम है कि आपका स्नेह और प्रेम है, आप हमेशा इस संस्था के विकास के लिए अपना जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। आप सब पधारे, आप सब आगंतुक पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर ट्रस्ट परिवार हमेशा सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों में अपने को हमेशा व्यस्त रखने का प्रयास करता है। जब आदरणीय नारायण सिंह जी भाई साहब को यह अवसर प्राप्त हुआ, हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको शासन ने
मंत्री बनाया तो हम सभी का उत्साह 4 गुना हुआ और हमने तय किया मंदिर ट्रस्ट परिवार ने कि हम उनका और जिले के, जैसा कि आप हमारे संचालक महोदय ने बताया कि आज हमारे लिए गौरव का विषय है। यह ब्यावरा नगर के लिए, ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के लिए तो गौरव का विषय है ही, पर हमारे लिए गौरव का विषय 2 गुना इसलिए है कि आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार, जिनको मध्य प्रदेश शासन में स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री का दायित्व मिला है, वे न केवल ब्यावरा से जुड़े हैं, क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन इस संस्था से निजी तौर पर भावनात्मक रूप से करीब करीब 25-30 सालों से जुड़े हैं। भाई साहब का मंदिर ट्रस्ट परिवार के प्रति जो एक अनुराग है, लगाव है, वह किसी से छुपा नहीं है। मैं आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार साहब का मंदिर ट्रस्ट परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमर सिंह जी यादव का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अमर सिंह जी यादव जब पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे तब भी हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ था। पुनः हमारे आग्रह पर वो पधारे हैं में थे और अब विधायक के रूप में यहाँ पर पदेन विधायक क्योंकि ट्रस्ट का सदस्य होता है तो वो दोहरी दायित्व उनको निभाना है और ये दोहरा फायदा नहीं है, बल्कि हम चाहेंगे कि दोहरा दायित्व आपका है कि आप पदेन ट्रस्टी भी हैं और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो हैं। निश्चित रूप से ये शहर के लिए भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ से मंत्री पद मिला है, जो कि निश्चित रूप से हम सभी के लिए, जैसा कि पूर्व कार्यकाल भाई साहब का रहा है, अविस्मरणीय। उस क्रम को अब और आगे बढ़ाया जाएगा कि वो चीज़ें भी होंगी जिनके बारे में कि हम लोगों ने शायद सोचा भी नहीं हो। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री गोविंद जी बड़ो ने, जो कि श्री अंजनी लाल मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि अपने स्वागत भाषण से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भगवान श्री अंजनी लाल की इस पावन भूमि पर आप सभी आगंतुक महानुभाव पर भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और निश्चित रूप से ट्रस्ट परिवार ब्यावरा तो खुश है। महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री अविनाश जी खरे साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को ट्रस्ट परिवार की ओर से स्वागत करने का कष्ट करें। और खरे साहब से निवेदन है कि आदरणीय विधायक माननीय प्रमोद खरे जी, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। विमल जी गुप्ता साहब, श्री पंकज जी शर्मा, श्री रवि बड़ोने जी, माननीय विधायक महोदय अमर सिंह जी का पुष्पहार से स्वागत करें। रवि बड़ोने जी, श्री रवि साहू जी पधारें। और रवि साहू जी, माननीय काका जी, हमारे विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। बद्रीलाल जी यादव साहब का, राजू जी जुलानिया जी पधारें और माननीय मंत्री महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। विशाल जी कसेरा साहब, विधायक महोदय, श्री नीरज मंगल पधारें और आदरणीय काका जी का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। नीरज,
श्री घनश्याम पाराशर साहब पधारे हैं और माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री संजय अग्रवाल, संजय बोलिए श्री अंजनी लाल की। के बाद में हमारे अतिथिगण हमारे बीच में पधारे हैं। हम एक बार पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सबसे पहले स्वागत के लिए मैं ट्रस्ट परिवार के वर्तमान अध्यक्ष श्री गोविंद जी बड़ोने साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। इसके बाद में पूर्व अध्यक्ष पधारने का कष्ट करें। आदरणीय श्री हरिओम जी जुलानिया साहब, हरिओम दादा, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री दिनेश जी मंगल साहब, ये भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ट्रस्ट के, और ये ट्रस्ट परिवार, ये ट्रस्ट की जो प्रगति आप देख रहे हैं, ये आज ट्रस्ट इस स्थिति में है। माननीय श्री दिनेश, हमारे लिए तो सभी विधायक आमंत्रित, हमारे सभी जितने भी अतिथि हैं सभी सम्माननीय हैं, लेकिन आदरणीय किशन साहू साहब दादा आए और हमारे विधायक जी राजगढ़ माननीय अमर सिंह जी का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री नंदकिशोर जी मंगल साहब पधारें और हमारे बीच में जनपद श्री खरे साहब का स्वागत करें। आदरणीय डी गुप्ता साहब आए और यहाँ पर पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। श्री रमेश जी संत साहब, आदरणीय विधायक महोदय का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। श्री गिरधर जी अग्रवाल साहब, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। इसलिए ये हमारे लिए एक पुराने से आशय काफी स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। विनोद जी बजाज, श्री गोपाल बजाज, अजय श्री पालीवाल आए और